एक खातून एएसपी शहर बानो नकवी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी और समझदारी के साथ एक खातून की जान बचा ली। आखिर उस खातून के कपड़ों पे, लिबास पे ऐसा क्या लिखा हुआ था कि वहाँ का मॉब इतना जज्बाती हो गया और उनको संभालना इतना मुश्किल हो गया। इस वाक़े से जुड़े तमाम हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। वो तमाम हक़ाइक़ मैं आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। इस वाक़े की पूरी डिटेल शहर बानो नकवी ने अपने एक इंटरव्यू में बताई कि उनके पास एक कॉल आती है एनोनिमस, यानी कि किसी ने उनको कॉल की 15 के ऊपर। ये रिपोर्ट होता है कि इस एरिया के अंदर एक खातून के ऊपर मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया और बहुत बड़ा मॉब है जो कि उस खातून को घेरे में है और उस वक्त उनकी जान मुश्किल में है। 1:30 बजे ये कॉल आती है। कॉल के बाद उनके पास इमीडिएट एक्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मॉब जिस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है उस वक्त उस खातून की जान को डेफिनेटली बहुत खतरा है। तो उस वक्त जो उनके पास चैलेंजेस थे मेन, वो ये था कि एक तो वो एरिया जहाँ पर ये वाक़या हो रहा था उस तक गाड़ी के ज़रिए पहुँचना मुमकिन नहीं था और वहाँ की गलियाँ बहुत कंजेस्टेड है। दूसरा ये कि वहाँ मॉब बहुत ज़्यादा था। थर्ड से जो ख़तरनाक उन्होंने एक चीज़ बताई वो ये थी कि उसी शॉप में जहाँ पे वो छुपे हुए थे उसके करीब ही एक शॉर्मे की कोई शॉप थी जो जिस पर ऑलरेडी आग जो है वो जल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक बहुत डेंजर था कि अगर खुदा न खास्ता मॉब आप पे से बाहर होता है और वो उस आग को इस्तेमाल करके वहाँ पर कोई ऐसा रिएक्ट कर देता है तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इमीडिएटली उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वहाँ पहुँची और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और जिस तरह से वो खातून को वहाँ से लेकर निकली हैं, तो वो वाकई में लायक तहसीन है। और इसके बाद, इस वाक़े के बाद उनको एक अवार्ड के लिए भी नामज़द किया गया है जो कि कायद-ए-आज़म अवार्ड के नाम से है। अब ये मामला था क्या, आखिर ये स्ट्रेस पे ऐसा क्या लिखा हुआ था कि मॉब इस तरह से बिना पढ़े बिना समझे, ना उनको पता था ना इल्म था, और इस तरह से रिएक्ट कर दिया। तो ये किस कदर बदनामी का बायस बना है एज अ मुस्लिम। अगर हम सोचें तो कि हमें इतनी भी नॉलेज नहीं है कि हम समझ सकें कि अरबी में जो लिखा है वो क्या है, कि क्या हर अरबी में लिखी हुई का लिखा हुआ लफ्ज़ क्या कुरान की कोई आयत या उसका कोई कोई पार्ट या कोई हिस्सा होगा ऐसा। तो इतनी तो हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। तो ये जो एक ब्रांड थी, ये एक अरबिक ब्रांड है और इसके डिज़ाइनर का नाम जो कि सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है। तो ये ब्रांड बहुत ज़्यादा इन है। अब इस वाक़े को जिस तरह से हैंडल किया गया उस पर भी तनकीद सोशल मीडिया पे की जा रही है कि एक तो उस खातून के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और उसकी जान पर बनाई। दूसरा, जब पुलिस ने उनको रिकवर करके वहाँ से लेकर गई तो फिर माफ़ी भी मंगवाई गई। तो उस पर शहर बानो नकवी ने भी क्लेरिफिकेशन दी और जो कि कुछ वैलिड भी लगती है अगर हम समझें कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि उस मामले को डिफ्यूज़ करना था। तनकीद करने वाले तनकीद कर सकते हैं वाक़ये के बाद, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया गया। बाकी हम सबको सोचना चाहिए कि हम सबको चीज़ों को सीखना चाहिए, पहले समझना चाहिए और उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए, फ़ैसला करना चाहिए। और फ़ैसला या रिएक्शन वो होना चाहिए जो कानून और आइन के मुताबिक हो, ना कि हम खुद हर चीज़ में कानून को हाथ में ले लें। थैंक यू।